हर हर महादेव सभी लोगों को जय श्री राम। आज फिर हम ये रामपाल जी की एक पोल खोलेंगे, एक भंडा फोड़ेंगे इनका कि जो एक मार्कंडेय पुराण में एक ऋषि रुचि मुनि की जो एक कथा है उसके बारे में देखो आधा अधूरा दिखा के कैसे अपने चेलों को भ्रमित किया और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी। ठीक है, एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी ये रामपाल नाम के जो व्यक्ति हैं कुछ भी अगर शास्त्रों से पढ़ाते हैं और आपने बिना शास्त्र को क्रॉस चेक करे आपने उनकी बात मान ली तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। ठीक है, जब आप कहीं दुकान में साबुन लेने नहाने वाला साबुन भी लेने जाते हो 10 रुपये का तो आगे पीछे चेक करके देखते हो कि एक्सपायर तो नहीं होने वाला, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। यहाँ तो तुम गुरु की बात कर रहे हो, यहाँ तो तुम्हारे ये आत्मा कल्याण की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, तो क्रॉस चेक करके क्यों नहीं देखा कि एक्चुअल में वहाँ बात क्या हो रही, किस चीज़ की बात हो रही है वहाँ पर। इन्होंने इसने पूरी बात बताई कि नहीं बताई हमको? जो मेरा गुरु है वो बात पूरी बता रहा है नहीं बता रहा है? तो देखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना खींचते हुए पहले इनकी बकवास सुनते हैं, उसके बाद हम इनकी पोल खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार हम वेदों और गीता जी के अनुसार साधना ना करके हम पुराणों से यदि कोई साधना कर रहे हैं, हम परमात्मा का विधान तोड़ रहे हैं। उससे हम फिर सजा के पात्र बनते हैं, भूत बनते हैं, पितृ बनते हैं, पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आपको प्रमाण देते हैं। एक रुचि नाम के ऋषि थे, वो सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी संक्षिप्त गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर जो है हिंदू समाज के लिए ISI मार्क है। मार्कंडेय पुराण सब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक है एवं मुद्रित गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ में 42 पे आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 242 संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रुच्य मुनि की कथा, रुच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत स्थापना की थी, उन्हें अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्ति से रहित एवं मुनिवर्ती से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितृ बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त करता है। मोक्ष नहीं, पुण्य में लोगों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। पितृ पूजा, भूत पूजा ये कर्मकांड है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, तो गृहस्थ आचरणों को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेंगे तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण ये देखो, ये सारे भूत इकट्ठे हो रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि खड़ा है नीचे और ये ऊपर चारों भूत इकट्ठे हो गए। अरे रामपाल जी, वो भूत नहीं है, वो पितृ हैं। पहले भूत और पितृ में पहले फर्क तो समझिए। और बने हैं तत्वदर्शी, पितृ हैं वो। ठीक है, सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हो आप, थे दुश्मन थे, अभी तो सही जगह पहुंच गए हो। ठीक है, पितृ हैं वो, भूत नहीं हैं। जिसको पितृ और भूतों में की फर्क नहीं पता वो बने तत्वदर्शी संत। वाह भाई वाह वाह। चलिए आगे देखते हैं। सब न्यो पितार दादार परदादार चौथा दादा की जगह का बैठ जादमी का है, ते भूता ने नोटक में करा किया। तो ऐसे फिर कुछ श्रद्धा बन जाती है। जो ना मेरा कुएं में गिर गया। रुचि ने कहा, पितृगण परिग्रह मात्र ही पर्यटन दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधन नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य परिचित जल से। हाँ, यहाँ पर जो रुचि ऋषि हैं वो बोल रहे हैं कि परिग्रह मात्र जो विवाह करता है वो मोक्षदायी नहीं है। तो रामपाल जी, आपने भी तो विवाह कर रखा, बच्चे पैदा कर रखे हैं, तो आपका भी मोक्ष नहीं होगा। और आपके जितने भी चेले हैं उन्होंने भी विवाह कर रखा होगा शायद, तो उनको कैसे मुक्ति मिलेगी? यहाँ पर रुचि मुनि कह रहे हैं ना कि परिग्रह मात्र, विवाह स्त्री संग्रह करने से मतलब विवाह करने से ये मोक्ष का मार्ग नहीं है ये।
कह रहे हैं ना ऋषि मुनि। तो रुचि मुनि जब ये कह रहे हैं तो बात क्यों नहीं मान जाते हो? इसका मतलब कि तुम्हें भी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ ना, तुम्हारे सारे चेलों को भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग अगर है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा जोर डालिए उसमें कि वहाँ कहा क्या जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे। से प्रतिदिन धोआ जाता है, वह श्रेष्ठ प्रेत है। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रश्न करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो अभी क्या कहा इन्होंने? जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रश्न करना उचित है। यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि प्रक्षालन लिखा है? इनको आती है हिंदी पढ़नी, देखो इनको आती है हिंदी पढ़नी, नहीं आती है ये संस्कृत का अर्थ निकालेंगे। क्या लिखा है? प्रक्षालन लिखा है ना, प्रक्षालन। ये क्या बोल रहे हैं? प्रसन्न। देख लो रामपाल के चेलो, इनका ज्ञान हिंदी सही से नहीं आती कि संस्कृत का ज्ञान देंगे। देखो, वाह भाई वाह। मार्ग है, ऐसे तरह के देखो। अब वो पितर जी ने उसके मोक्ष होने बने, तू जो मार्ग से जाओ तो मोक्ष मार्ग है, तू पितर बने, हमारी तरह भूत बन जा। ये देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर के आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर एक होता है, जैसा इन्हें ज्ञान था। आगे देखो, रुचि ने पूछा, पितामह वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक विविधता नहीं। फिर टट्टू रह गया, फिर क्या रह गया? पितरों ठीक है, मरवा दिया, बोला आदमी और गिर ला लिया। फिर कहे ऐसा है ना, बनो कर दे, पितर ऐसा दे देते हैं, पितर आशीर्वाद दे देते हैं, पितर इतना तो करते हैं मैं इसका थल खराब कर दे, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। ठीक तो परमात्मा ही करेगा आशीर्वाद देकर। चलिए यहीं तक पढ़ाया। देखो आगे की बात बताई नहीं कि आगे फिर जो पितर हैं वो कह क्या रहे हैं। पितर ने इतना तो कह दिया कि हाँ वेदों में जो कर्म कांड कहा गया उसको अविद्या कहा गया है, पर आगे बताया नहीं कि मतलब कि ऐसा क्यों कहा भी पितरों ने। ठीक है, अविद्या इसलिए कहा गया है कि हम सकाम भाव से जब कर्म कांड करते हैं तो उसका फल हमें नाशवान ही मिलता है। सकाम भाव समझते हो? सकाम भाव का अर्थ है कि हम जब किसी फल की इच्छा के लिए कोई हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमें नाशवान मिलता है। अगर निष्काम भाव से फल इच्छा के रहित से अगर हम कोई कर्म करते हैं तो वो मोक्ष का ही मार्ग है, क्योंकि जहाँ हम कर्म करते हुए अगर हमने फल की इच्छा से हमने कर्म करे तो हम कर्म बंधन से बच जाते हैं। अगर हम फल इच्छा से रहित निष्काम भाव से अगर हम कर्म करते हैं तो वो हमें कर्म नहीं बांधते हैं। ये गीता में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है। अभी आगे ऋषि जो रुचि मुनि के जो पितर हैं वो भी बता रहे हैं उनको। देखिए मैं बताता हूँ आपको आगे एक्चुअली बात क्या कही है, पूरी बात वहाँ पर क्या हुई है। हाँ, तो ये आ गया है मार्कंडेय पुराण आ गया। कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, इसके हम चलेंगे। ये रुचि के पितरों का 128वां अध्याय है। 128वां अध्याय रुचि के पितरों का तेज का वर्णन। हाँ, तो यही था ना 128वां अध्याय, रोच्य मुनि की उत्पत्ति का था। मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी विचरते थे। उन्हें किसी का भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न अग्नि का स्थापना की, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते थे, बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उससे कहा, बेटा विवाह और स्वर्ग का अपवाद वर्ग का हेतु होने का कारण तुमने एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? मतलब कि जो विवाह है, तुमने यहाँ पर बोली विवाह की बात की, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? अपने बेटे से कहा। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ बात होते हुए आई। हाँ, तो अब देखिए, अब रुचि ने कहा कि पितृगण परिगण ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। मतलब कि जो विवाह है वो दुख का और पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। मतलब कि उसको अधोगति को जाता है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया, मतलब कि मैंने विवाह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण रखकर जो यह आत्मसंयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। मैंने जो इंद्रियों पे जो अपना जो कंट्रोल किया है, जो नियंत्रण पाया है, अगर मैं विवाह करूँगा तो
तो फिर मैं अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, ये कहने का अर्थ है उनका। हाँ, ममता फिर क्या है कि वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता है। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी आत्मा जो परिग्रह शून्य चिंत रूप में जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंककम में हुए सने हुए आत्मा का सदशासना रूपी जल से प्रक्षालन करें। ठीक, यहाँ पर इतना बोल दिया। पितर बोले जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। यहाँ पर वो प्रसन्न बोल रहे थे ना, आत्मा का प्रक्षालन लिखा है, वहाँ पर आत्मा का प्रसन्न उसको आती है, संस्कृत के क्या आता है, हिंदी पढ़नी सही से नहीं आती है उसे दे। किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। मतलब कि जो तुम ये बिना आसक्ति रहित बिना सकाम भाव से जो तुम कर रहे हो, तुमने जो विवाह नहीं किया है, ये मोक्ष का ही मार्ग है। बोल रहे हैं कि बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु फलेच्छा से रहित दान और शुभाशुभ कर्म शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रीत होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधकारक नहीं होता। यहाँ पर कहा ना, देखो कि जो फलेच्छा से रहित जो कर्म किया जाता है वो क्या होता है, मोक्ष का मार्ग है वो। ठीक है, तो वह बंधनकारक नहीं होता, मतलब कि वो बंधन का कार्य नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। लिखा है ना, फल कामना से रहित कर्म, जो फल कामना से हम रहित जो कर्म करेंगे, जैसे श्राद्ध हो गया या कुछ भी पूजा हो गई, अगर हम बिना फलेच्छा से वो करेंगे तो कर्म, तो उसका वो बंधन में नहीं डालता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रुचि मुनि ने कहा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। मतलब कि जो वेद में जो कर्म कहा गया है उसको अविद्या कहा गया है। अविद्या इसलिए कहा गया है उसको कि हम लोग क्या है, हम उसी में ही बद जाते हैं। हम वहीं जो फलेच्छा से हम वो कर्म करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे हम क्या पूजा करी या श्राद्ध किया तो हम क्या नासवान ही फल चाहते हैं उनसे, कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। अगर हम जो वेदों में जो कर्मकांड है, जैसे श्राद्ध करना है और भी बहुत सारे कर्मकांड हैं, यज्ञ है, अगर हम इसको फलेच्छा से रहित अगर करेंगे, बिना निष्काम भाव से करेंगे, तो हमारा बंधक का कार्य नहीं बनता है। तो यहाँ पर रुचि ने पूछा, पितामह वेद में कर्म मार्ग अविद्या कहा गया, फिर क्यों मुझे आप लोग उस मार्ग पे लगाते हैं। अब पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। यहीं तक पढ़ाया। आपके जो तत्वदर्शी हैं, वो तो तत्व बोलते हैं, तत्वदर्शी हैं जो, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाया, यहीं तक पढ़ाया ना। यह सत्य है कि कर्म को अविद्या कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। बस अब आगे का असली कहानी आगे शुरू होती है। ठीक है, यहीं तक पढ़ाया। इसे बोलते हैं आधा ज्ञान। अब पूरा ज्ञान मैं देता हूँ। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। मतलब कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है, मतलब कि कर्म करना चाहिए। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता। विहित कर्म का जो कर्मकांड हमारे वेदों में लिखा गया, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, अगर उसका हम पालन नहीं करते हैं, विहित कर्म का पालन न करने जो अधम मनुष्य, जो मूर्ख मनुष्य, ठीक है, संयम करते हैं, मतलब कि वो कर्म नहीं करते हैं, वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता है। रामपाल के चेलो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तुमको। तुमने जो संयम करा ना, जो ये छोड़ दिए कर्म, तो मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। मतलब कि नरक में पड़ोगे अगर कर्मकांड नहीं कर रहे हो तो। हाँ, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। वत्स, तुम जो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों को न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। जो शास्त्रों में जो लिखा गया है, जो कर्म लिखा गया है, अगर उसको तुम नहीं कर रहे हो तो तुम पापों से दग्ध हो रहे हो, तुम्हें पाप चढ़ रहा है तुम्हारे ऊपर। ये कह रहे हैं रुचि मुनि।
ऋषि मुनि के जो पितर हैं, पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा सौदे हुए विषय की भांति मनुष्य का उपकार करने वाला ही होता है। कर्म अविद्या जरूर है, पर विहित पालन के द्वारा, विधि के पालन के द्वारा सौदे हुए विषय की भांति मनुष्य का उपकार करने वाला ही होता है। हाँ, इसके विपरीत वह विद्या भी विधि के अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। इसके विपरीत वह विद्या, जिस विद्या को हम सोच रहे हैं कि ये अविद्या कहा गया है, ये कर्म कांडों को, अगर हम उसकी अवहेलना करते हैं तो वो भी बंधन का कार्य बन जाता है। हाँ, अतः वत्स तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो, ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। यहाँ पर ना पितृ पूजा की पूजा करने को कह रहे हैं ऋषि मुनि के पितर, ना पितरों का श्राद्ध करने को लोग बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुमने जो विवाह नहीं किया है, विवाह करना अति आवश्यक है, तुम विवाह करो। और ये भी कहा कि वेदों के कर्मकांड को अविद्या जरूर कहा गया है, पर उस अविद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। जो विहित कर्मों का पालन नहीं करता, जो कर्मकांड नहीं करता, वो अधोगति को जाता है और वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है। तो रामपाल के चेलों और रामपाल, तुम लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा ज्ञान। किस हिसाब से गुरु दिखते हैं तुमको लगता है कि ये जो रामपाल जी हैं, जो किस हिसाब से गुरु लगते हैं? उन्होंने तो आधा ज्ञान दिया, इतना ही पढ़ाया कि यहाँ ऋषि मुनि के पितरों ने कहा कि ये सत्य है कि कर्मकांडों को अविद्या कहा गया, पर आगे तो पढ़ाया नहीं। आगे क्यों नहीं पढ़ाया? वो इसलिए नहीं पढ़ाया कि पोल खुल जाती, इसलिए नहीं पढ़ाया। तो रामपाल के चेलो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। शास्त्र हिंदी में ट्रांसलेट इसीलिए हुए हैं कि कोई तुम्हारा ये 2 नंबर का गुरु तुम्हें फ्रॉड नहीं बना सके, तुम्हारे संग कोई फ्रॉड नहीं कर सके, इसीलिए हिंदी ट्रांसलेट किया है। खुद ही पढ़ो उसको। हिंदी तो पढ़नी आती होगी ना इतनी कि आखिर वहाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही, क्या बात हो रही है। वेदों में पितरों का पिंडदान के बारे में कहा गया है, ठीक है, पितरों के तर्पण के बारे में कहा गया है। पितरों की पूजा नहीं होती है, पितरों का तर्पण होता है। पहले तो इतना जान लो। जब पितरों का जब तर्पण होता है, पितरों का जब हम पिता परमेश्वर से गुहार लगाते हैं कि हम जो उनको दे रहे हैं वो उन तक पहुंच जाए, वो हमारी रक्षा करे। पर निष्काम भाव से, अगर जहां हमने सकाम भाव से सब कुछ पितरों को मान के, पितरों को ही इष्ट मान के अगर हमने ये चीज़ किया तो हमको नासमान फल ही मिलेगा। ये हम मनुष्य लोक में आया, ये हमारा कर्म है, हमें करना चाहिए। इस भाव से हम करेंगे तो हमें ये कर्म बंधन नहीं बांधेंगे। जैसे सूर्य का नित्य कर्म क्या है? सुबह उगना, सुबह पूर्व से उगता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। आंधी आए, बारिश आए, कुछ आए, पर वो नित्य उनका कर्म है वो। ठीक है, एक तरफ से एग्जाम्पल फॉर उनका नित्य कर्म है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, पहले इन चीज़ को समझो कि जैसे धूप जब निकलती है तो धूप ये नहीं देखता कि किसको धूप लग रही है, किसको धूप की आवश्यकता है, धूप की कहाँ पर ज़रूरत है, कहीं पर कम है कि कहीं पर ज़्यादा है, पर धूप वो समान रूप से निष्काम भाव से। तो इन चीज़ों को समझो पहले, कर्म क्या है, कर्म कांड क्या है, पहले इन चीज़ों को समझो। एक बात और, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, अगर तुम्हारा उसमें भी सकाम भाव है, सकाम भाव मतलब कि तुम्हें उनसे मुक्ति चाहिए है, तुमको उनसे तुम मुक्ति मांग रहे हो, तुम्हारे मन में लालच है, मुझे मुक्ति चाहिए, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, निष्काम भाव से अगर तुम यत्न करते हो तो ज़रूर मुक्ति मिलेगी। पर तुम तो विकारों से बधे हुए हो कि हमारा प्रभु सुखी सुख देता है, जो सांसारिक सुख चाहिए तुमको, उसमें बध गए तुम तो आज के लिए इतना ही। तो सभी सनातनियों भाई से अनुरोध है कि ये वीडियो रामपाल तक पहुंचा देना। रामपाल तक तो कहाँ पहुंचेगा, वो तो जेल में रोटियां तोड़ लें। तो ये वीडियो हमारे जो हैं रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं वहाँ तक पहुँच जाए, शेयर कर देना। हर हर महादेव, जय श्री राम।